नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। जेटेट के सिलेबस को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। आप सभी छात्र जो जेटेट के आवेदन किए हैं, जैसा कि आप सभी छात्रों को पता है कि जेटेट का जो सिलेबस है IIT एडमिशन टेस्ट के आधार पर लगभग बराबर बनाया गया है। इसी के आधार पर युवाओं ने इसका विरोध किया, जेटेट के अभ्यर्थियों ने। और जेटेट यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के बाहर भी धरना प्रदर्शन लोगों ने किया। साथ ही साथ जो मंत्री हैं शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम, उनसे भी मुलाकात अभ्यर्थियों ने किया है। तो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या कुछ अपडेट है, देखिए। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सिलेबस की विभागीय स्तर पर समीक्षा की जा रही है। सिलेबस में NCT के निर्देश के अनुरूप बदलाव करने का विचार किया जा रहा है। ये शिक्षा सचिव हैं उमा शंकर सिंह। 25 अगस्त को प्रभात खबर में छपी थी कि ये जो सिलेबस दिया गया है IIT एडमिशन के टेस्ट के बराबर दिया है जेटेट का, जो कि बहुत ही गलत है। NCET का जो है आपका फॉलो नहीं की जा रही है। चाहे आप केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप नवोदय विद्यालय की परीक्षा दे रहे हो, चाहे यूपी टेट, बिहार टेट यानी सी टेट, उससे भी बहुत ही कठिन ये पेपर बनाया जा रहा था जेटेट का। तो इसी संदर्भ में लेकर के जेटेट के छात्रों ने जिस तरह से विरोध किया है, इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। क्या कुछ अपडेट है, देखिए। राज्य में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव होगी। वहीं परीक्षा में सभी खंड में जो अलग अलग क्वालिफाइंग रखा गया है, प्रावधान किया गया है, उसे समाप्त हो सकता है। सिलेबस, परीक्षा के सिलेबस केंद्रीय शिक्षक यानी सी टेट परीक्षा के प्रारूप के आधार पर या तो NCET के गाइडलाइन के अनुरूप होगा। जैसा कि आप सभी छात्रों को पता है कि अभी जो जेटेट का सिलेबस आया है, उसमें 1 to 5 का जो है 12वीं स्तर का जो मैथ है उससे संबंधित दिया गया है। और साइंस के भी टर्म जो है आपको, जो आर्ट्स के कैंडिडेट हैं वो तो कैसे बनाएंगे इस तरह के प्रश्नों को। तो उसको कम से कम 1 to 8 जो है बेसिक रहना चाहिए। और सिलेबस तो 1 to 5 का ही रहेगा, और इसका जो पाठ्यक्रम होगा 1 to 10 तक ही रहेगा कठिनाई का स्तर। तो ये NCET का गाइडलाइन कहता है, जबकि यहाँ पर कठिनाई का स्तर 12th लेवल का कर दिया है, जो कि बहुत ही गलत है। और वहीं आपका 1 to 8 क्लास 6 to 8 का जो सिलेबस है वो स्नातक स्तर का जो है सिलेबस दे दिया गया है, जो यूनिवर्सिटी ने दिया है। तो इसे बदलाव करने को लेकर के ये अपडेट आ चुकी है आप सभी छात्रों के लिए। दूसरी अपडेट ये है कि शिक्षक जो 25 अगस्त को प्रभात खबर में ये सभी चीज़ें छपी थी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने मंगलवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशक को सिलेबस की समीक्षा करने को कहा है। निदेशक ने विभाग के अन्य पदाधिकारियों के साथ झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर जारी सिलेबस की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने सीटेट परीक्षा के नियम शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के NCET की गाइडलाइन का भी अध्ययन किया। समीक्षा के दौरान पाया गया कि झारखंड शिक्षक पात्रता की परीक्षा को लेकर के नियमावली में किए गए प्रावधान को NCET गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा केंद्रीय परीक्षा पात्रता परीक्षा सिलेबस और अन्य प्रावधान के अनुरूप नहीं है। निदेशक ने अन्य राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा के सिलेबस का अध्ययन कर अंतिम रिपोर्ट शिक्षा सचिव को देने को कहा है। ये बड़ी अपडेट है आप सभी छात्रों के लिए, जो कि आपका सीटेट के आने जो तैयारी कर रहे हैं। तो यह बड़ी अपडेट आप सभी छात्रों के लिए निकल के आ रही है। आपको पता है कि झारखंड में जो टेट की परीक्षा है, देखिए कोई भी परीक्षा हो रही है, ना तो इसका कोई गाइडलाइन है, किसी भी स्तर का प्रश्न पूछ लिया जा रहा है। ये बहुत ही गलत है। और जैसा कि आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, NCET के जो गाइडलाइन है उनके अनुसार से आपको चलना है, जो कि हर राज्य को मानना पड़ता है। ये केंद्र सरकार की NCET जो फॉलो नहीं करता है, NCET को जो फॉलो नहीं करेगा गाइडलाइन को, वो फिर ये हाई कोर्ट से रद्द हो जाता। यदि यहाँ पर झारखंड JEC इसको फॉलो नहीं करता है, फिर से सिलेबस नहीं जारी करता है और NCET का गाइडलाइन फॉलो नहीं करता है, तो हर हाल में अभ्यर्थियों के द्वारा हाई कोर्ट के द्वारा इसे रद्द करवाया जाएगा। ये बड़ी अपडेट है। आप सभी छात्रों के लिए एक अपडेट निकल के आई कि इस
परीक्षा का जो प्रारूप है उसे बदलाव करने का निर्देश दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम स्टडी मेंटर आईक्यू पर जेटेट से संबंधित सभी मटेरियल आपको अवेलेबल करा दिया गया है, जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अध्ययन कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।